नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप ये जो लाइन देख रहे हैं ये है संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम खमानों के अंदर। इस वक्त मैं कैमरामैन को कहूँगा आपको ये फ्लेक्स जो है ये दिखाएंगे। 3 दिवसीय महाधार्मिक अनुष्ठान 2 मई 2026 को विशाल रक्तदान शिविर। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व की शांति के लिए जो है ये 3 दिवसीय महाधार्मिक अनुष्ठान जो है वो यहाँ पे अपने जितने भी उनके सतलोक आश्रम जो हैं उसके अंदर इस वक्त चल रहा है। पूरे भारतवर्ष में उनके 15 सतलोक आश्रम हैं और वहाँ पे सभी जगह जो है इस वक्त ये अनुष्ठान जो है जिसमें कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जो है संत गरीबदास जी महाराज जी का जो ग्रंथ साहब है उसका पाठ जो है वो चल रहा है। और इस वक्त हम हैं सतलोक आश्रम खमानों के अंदर। मेरे पीछे आप ये जो साथ में इधर लाइन देख रहे थे ये रक्तदान शिविर के लिए भगत जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जो हैं शिष्य जो हैं वो रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है पर फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो समाज सुधार के अंदर जो बहुत ही अच्छी प्रगति करी हुई है, जो बहुत ही अच्छा जो समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए जो कार्य हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि रक्तदान शिविर जो है लोगों के लिए बीमार जो होते हैं, पीजीआई के अंदर होम्यो भाभा कैंसर हॉस्पिटल है, ऐसे ही डीएमसी लुधियाना है, पटियाला के अंदर राजेंद्र हॉस्पिटल है, बहुत सारे हॉस्पिटल जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के इन सतलोक आश्रम खमानों के अंदर आते हैं और यहाँ पे ब्लड डोनेशन होता है। वहाँ पे उनको ब्लड दिया जाता है जिससे कई सारे जो मरीज़ हैं उनकी मदद जो है वो हो जाती है। आपको मैं अंदर लेके चलूँगा। इस वक्त आप मेरे इस तरफ जो है सामने की तरफ होम्यो भाभा कैंसर हॉस्पिटल जो है उसकी टीम जो है वो देख रहे हैं। डॉक्टरों की टीम आई हुई है यहाँ पे। बाकायदा हर एक चीज़ जो है यहाँ पे देखी जाती है, जो मॉनिटरिंग जो है प्रॉपर्ली डॉक्टरों के द्वारा हो रही है। साथ ही साथ आगे की तरफ जो है रेड 8 ब्लड सेंटर खन्ना की जो टीम है वो भी आई हुई है, वो भी मैं आपको उनसे भी मिलाएंगे। साथ ही साथ जो रेड क्रॉस की सोसाइटी सेक्टर 16 चंडीगढ़ से टीम जो है वो भी यहाँ पे आई हुई है। इस तरफ संत रामपाल जी महाराज जी का जो फ्लैक्स लगा हुआ है वो मैं एक बार आपको दिखाऊंगा। सामने फ्लैक्स लगा हुआ है जो यहाँ पे रक्तदान शिविर जो चल रहा है। और इससे पहले संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम खमानों के अंदर और पंजाब के अंदर जैसे 2 आश्रम हैं वहाँ पे और जगह जगह पर जहाँ पे भी जिस वक्त इमरजेंसी के अंदर जो ब्लड डोनेट होता है, किसी की मदद की जाती है, उसके बारे में ये जो फ्लैक्स है ये लगाई गई है। सबसे अच्छी जो चीज़ है यहाँ पे मेरे को देखने को मिली है कि 40,000 से ज़्यादा रक्तदान जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में हो चुका है और 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जो मदद है वो संत रामपाल जी महाराज जी के इस कार्यों से जो है वो हो चुकी है। फ्लैक्स आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे जो डोनेशंस होती हैं, जो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी को जो है सम्मान जो दिया जाता है वो उसकी फ्लैक्स पे जो है फ़ोटोएँ जो हैं वो लगी हुई हैं। नीचे आप इस वक्त भगत देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ये शिष्य हैं सामने की तरफ, जो इस वक्त सारे जो जितने भी यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो पूरी कर रहे हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो कि यहाँ पे डॉक्टरों की मदद के लिए जो है यहाँ पे इनको बिठाया गया। इनसे हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? सच साहब जी, मेरा नाम डॉक्टर अनीश है। डॉक्टर साहब जैसे आप यहाँ पे आज बैठे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं आप? जी जी, नाम ले रखा आपने संत रामपाल? हाँ जी, नाम ले रखा है जी। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, कितनी टीमें हैं यहाँ पे और किस तरह की व्यवस्था है आपको यहाँ पे करने को बिठाया हुआ है? यहाँ पे जी 2 टीमें हैं, एक तो खन्ने से हैगी है, दूसरा चंडीगढ़ से है और एक तो जी रेड क्रॉस खन्ना है, दूसरा अपना ये होमी बाबा का जो कैंसर सेंटर है मोहाली वहाँ से है जी। और यहाँ पे व्यवस्था ऐसे है कि दोनों टीमों की अपनी इमरजेंसी टीम है, एक हमारे आश्रम की टीम है, ठीक है, और कोई भी स्टाफ किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे पूरी तरह से रेडी बैठा है, कोई भी इमरजेंसी कुछ भी हो। बाकी रक्तदान शिविर में हम जो हैं जितने भी यहाँ पे बंदे आ रहे हैं, जो गुरुजी के शिष्य आ रहे हैं या फिर कोई भी अपनी तरफ से स्वयं इच्छा से आ रहा है, उनकी हम पर्टिकुलर्स लेकर उनको फिर हम चेक करते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करके फिर उनका ब्लड लेते हैं जी। ठीक है, हाँ जी। सर यहाँ पे जैसे डॉक्टर्स की हेल्प के लिए आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, अभी तक कितना डोनेशन हो चुका है यहाँ पे? अभी तकरीबन 50 के करीब जो है भक्तजन आ चुके हैं, सेवा कर चुके हैं। सर जैसे एक ब्लड का जो पाउच होता है उससे कितने लोगों की मदद हो जाती है? देखिए ये डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। ब्लड जैसे 1 यूनिट ब्लड में 250 ml के करीब ले लिया गया, उसमें से जो है प्लेटलेट्स भी निकलते हैं, आरबीसी भी निकलते हैं, डब्ल्यूबीसी भी निकलते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो हॉस्पिटल देखता है। ये
जैसे अगर किसी को सीधा पूरा ब्लड चाहिए तो एक बंदे को ही मिलेगा, वरना अगर 2-3 कंपोनेंट्स चाहिए तो फिर उसमें डिवाइड हो जाता है, वो फिर अस्पताल अपने हिसाब से देखता है। तो मतलब एक ब्लड की थैली से कम 3 से 4 लोगों की मदद हो जाती है। ये कह सकते हैं आप। हाँ जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। सत साहिब। दर्शकों, आज हम बहुत ही अच्छे दिन के अंदर हम इस वक्त सतलोक आश्रम खमानों के अंदर है, क्योंकि बहुत ही अच्छी यहाँ पे सेवा जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं वो कर रहे हैं। बताना चाहूँगा, लोगों की मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज शुरू से ही जो है लोगों की मदद करते आए हैं, चाहे वो किसानों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, या कहीं पे भी किसी प्रकार की हो। उसी प्रकार से यहाँ पे आज ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो चल रहा है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो हैं, इनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। सर, जैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार यहाँ पे आप बता रहे हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो रखा गया है, किस उपलक्ष्य में रखा गया? ये संत रामपाल जी महाराज के आज हम सतलोक आश्रम पंजाब में खड़े हैं, जिला फतेहगढ़ साहब में। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के 13 आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा विश्व शांति के लिए अनुष्ठान और महासमागम करवाए जा रहे हैं कि विश्व में भाईचारे की भावना विकसित हो, विश्व में एकता आए, सभी मिलजुल कर और विश्व में शांति आए। तो उसके उपलक्ष्य में संत गरीबदास जी महाराज की जो अमृतमय वाणी है उसके अखंड पाठ हैं, जिसका आज दूसरा दिन है। तो ऐसे सारे 13 सतलोक आश्रमों में आज ये समागम हो रहे हैं, और उस समागम का दूसरा दिन है जिसमें आज खूनदान का कैंप सतलोक आश्रम खमानों में लगाया गया। सर, जैसे आपने विश्व शांति की बात करी है, संत रामपाल जी महाराज इसके लिए तत्पर हैं, और यहाँ पे हमारे को देखने में मिल रहा है कि ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है। वाकई में विश्व शांति तभी होगी जब कोई परिवार में कोई अगर दिक्कत हो जाती है, कोई किसी प्रकार का कोई परेशानी आ जाती है, हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो जाता है और उसको तुरंत ब्लड की ज़रूरत होती है, ब्लड सही टाइम पर उनको मिल जाए। तो वाकई में अगर परिवार खुशहाल होगा तो विश्व शांति अपने आप ही धीरे धीरे जो है वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन जो हो रहा है, अभी तक कितने कैंप्स हो चुके हैं और कितना ब्लड डोनेट पूरे देश के अंदर हो चुका है और पंजाब के अंदर हो चुका है? अगर हम अकेले खमानों आश्रम की बात करें, सतलोक आश्रम खमानों, जिला श्री फतेहगढ़ साहब पंजाब, तो आज 23 खूनदान कैंप यहाँ पे हो चुके हैं। 24वां खूनदान कैंप है आज यहाँ पे, और 3452 यूनिट्स हैं जो ब्लड की आज तक अकेले सतलोक आश्रम खमानों में डोनेट की जा सकती हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा। यहाँ 15 से ऊपर हॉस्पिटल्स की टीम आती है, अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं ऑल ओवर पंजाब से आते हैं जिनको ये यूनिट्स दी जाती हैं। तो अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज के बहुत आश्रम हैं भारत में, नेपाल में भी है। अकेले भारतवर्ष में आज तक अगर मैं आपको लगभग बताऊं, अंदाजन बताऊं, तो 1 लाख से ऊपर जो यूनिट्स हैं वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने ऐसे समागमों में डोनेट की हैं। बाकी ये तो वो यूनिट्स हैं जो समागमों में और सत्संगों में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने डोनेट की हैं। बीच में भी कभी ब्लड की इमरजेंसी ज़रूरत होती है तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को समाज के लोग संपर्क करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार और अनुयायी ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं, इंडिया में हैं। तो बीच में भी किसी को इमरजेंसी ब्लड की प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उपलब्ध करवाते हैं समाज के लोगों को ज़रूरत के समय, वो अलग से हैं। तो एक बहुत बड़ी मुहिम है खूनदान की, जिसकी जो मैं तो ये कहूँगा कि एक अविश्वसनीय, अकल्पनीय और अद्वितीय मुहिम है। ऐसे बड़े पैमाने पर ब्लड डोनेट करना, ऐसी समर्पण की भावना से आगे आना, सेवा की भावना से, ये बहुत बड़ी बात है। ये सारी दया संत रामपाल जी महाराज की है। सर, जैसे आपने बताया कि किसानों के मसीहा भी संत रामपाल जी महाराज रहे हैं, क्योंकि किसानों को एक तरह से जब मदद की ज़रूरत थी तो दी है, तो वैसे ही मरीजों के भी मसीहा बन गए, क्योंकि ब्लड की ज़रूरत जो है बहुत ज़्यादा पड़ती है, और अगर समय पर ब्लड ना मिले तो कोई भी दवाई काम नहीं करती, किसी भी तरह का ऑपरेशन जो है वो सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल, देखिए जी, जो खूनदान है उसको जीवनदान, महादान कहा गया है, और इससे सीधे तौर पे एक व्यक्ति की मदद होती है। ये इनडायरेक्ट हेल्प नहीं है, ये डायरेक्ट हेल्प है। अगर किसी को सर्जरी में ब्लड की ज़रूरत है, एक्सीडेंट हो गया, किसी को थैलीसीमिया जैसी बीमारी है, कुछ भी है, ऑन द स्पॉट जो ब्लड है किसी की जीवन रक्षा कर सकता है। और अगर हम मेडिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी में देखें, भाषा में देखें, तो 1 यूनिट ब्लड से 3 से 4 लोगों की जान बच सकती है। उसके अलग अलग कंपोनेंट बनते हैं आगे। तो इससे बड़ा पुण्य का काम, इससे बड़ा जीवन रक्षा का कार्य तो कोई हो ही नहीं सकता जो संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों के माध्यम से करवा रहे हैं। और ये नहीं कि एक औपचारिकता है, ये एक सच्ची मानवता की सेवा है। जो सच्ची मानवता की सेवा की शिक्षा संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों को दी है, जन कल्याण की, मानव कल्याण की, लोगों के काम आने की। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि अपने लिए तो सब जीते हैं, जीना तो औरों के लिए है, ये है औरों के लिए जीना, जो संत रामपाल जी महाराज
आज ब्लड डोनेशन, बॉडी डोनेशन, आई डोनेशन के माध्यम से मेडिकल साइंस में, मेडिकल फील्ड में संत रामपाल जी महाराज ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ और भी ब्लड डोनेशन होता है तो एक बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं मेडिकल समाज के लिए, चिकित्सा जगत के लिए और आम समाज के लिए। आप देखिए यहाँ पे मैक्सिमम गवर्नमेंट हॉस्पिटल आते हैं, पीजीआई सेक्टर 16, सेक्टर 32, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रोपड़, जिंदा हॉस्पिटल पटियाला। यहाँ पे गरीब मरीज़ जाते हैं जिनके पास बंदोबस्त नहीं होता, तो ऐसे गरीबों की मदद संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, खूनदान करवाकर, बॉडी डोनेट कराकर, आई डोनेट करवाकर। अब बॉडी डोनेट देखिए आप, जीते जी तो संत रामपाल जी महाराज के नहीं आई, खून देखकर काम आ ही रहे हैं लोगों के लिए, बॉडी डोनेट के लिए भी लंबी लंबी कतारें लगे हुए हैं। इनमें इतनी भावना है संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा से, प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से कि मरने के बाद भी हमारा शरीर किसी के काम आए। तो ऐसी सेवा आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये तो एक दुर्लभ सेवा है, दुर्लभ सेवादार है, दुर्लभ संत है। दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के इस आश्रम के अंदर जो ब्लड डोनेशन कैंप तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ बॉडी डोनेशन और आई डोनेशन का भी कैंप है। सर जैसे यहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार बॉडी डोनेशन और आई डोनेशन कैंप है, तो उसके लिए जो कहाँ की टीम आ रही है? आपने पूछा कि कहाँ की टीम आई है? पीजीआई चंडीगढ़ हॉस्पिटल जो कि नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा और अच्छा हॉस्पिटल है, उनकी आज टीम आई है बॉडी डोनेशन के लिए। जो यहाँ पे श्रद्धालु जन है, आप देख सकते हैं कि बढ़ चढ़ कर उनमें इतना उत्साह है, उनमें इतनी खुशी है, सेवा की इतनी प्रबल भावना है और वो लंबी लंबी कतारें लगी हैं, चाहे वो खूनदान की हों, चाहे वो बॉडी डोनेशन की हों। आप देख सकते हो कि अनुयायी बढ़ चढ़ कर अपने बॉडी डोनेशन के फार्म भी भर रहे हैं। यहाँ पे पीजीआई चंडीगढ़ की टीम आई है जो संत रामपाल जी के अनुयायी उनके आदेश से, उनसे शिक्षा से, उनसे प्रेरणा पाकर देहदान के फॉर्म भर रहे हैं और अंदाजन यहाँ से 150 से ऊपर आज फार्म है वो भरे जाएंगे, जो हमारा अंदाजा है। संख्या ज़्यादा भी हो सकती है और पिछली बार जब बॉडी डोनेशन हुआ था मोर देन 63 लोगों ने बॉडी डोनेशन के फार्म भरे थे, अपना देहदान किया था। आज 150 से ऊपर जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं लगभग वो बॉडी डोनेशन करेंगे जी। ये इसकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है जी। सर आपने ये मैं पूछना चाहूँगा कि कौन कौन से जो ब्लड डोनेशन के लिए जो टीमें आई हैं वो कहाँ से आई हैं? एक तो जी खन्ना नर्सिंग होम की हॉस्पिटल की टीम आई है, एक होमे बाबा कैंसर हॉस्पिटल चंडीगढ़ की टीम आई है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 15 से 16 हॉस्पिटल हैं जो यहाँ पे रोटेशन वाइज हर समागम में बुलाए जाते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, ताकि ऑल ओवर पंजाब में संत रामपाल जी के अनुयायी अपना सहयोग डाल सकें इस अनमोल सेवा में। जी धन्यवाद सर। दर्शकों हमारे साथ एक और सेवादार है, इनसे भी हम बात करेंगे। सर जैसे आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है और इसके अंदर आपने जो पूरा यहाँ पे खाने पीने की जो व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे को जायज़ा दीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है, आगे भी बहुत बढ़िया की जाती है, तो आज उससे भी बढ़िया व्यवस्था की गई है। आगे आगे जब अपडेट होता रहता है, जैसे आप देख सकते हैं अभी मौसमी, अनार और अपना पाइनएप्पल, ये मिक्स जूस चल रहा है, बहुत बढ़िया ताज़ा फ्रेश जूस निकल रहा है सामने ही। सैंडविच बन रहे हैं लाइव जिसमें मिक्स वेजिटेबल डाले हुए हैं, आश्रम की तरफ से निकाली हुई क्रीम, पनीर डाला हुआ है। उसके अलावा आप देखें फ्रूट भी साथ में खाने गया और कच्चा पनीर भी साथ में रखा गया है, उसको भी हरी चटनी के साथ कच्चा पनीर दिया जा रहा है। हरी चटनी भी आश्रम की तरफ से ही बनाई गई है, पुदीने और धनिए की। उसके अलावा देख सकते हैं मिल्क भी रखा गया है, केसर मिल्क बादाम, जो ठंडा है, गर्म नहीं है, ठंडा करके उसको चील्ड करके गर्मी के हिसाब से वो भी दिया जा रहा है। और नींबू पानी की शिकंजमी भी पूरी तैयार की गई है साथ में देने के लिए। उसके अलावा आप देख सकते हैं भी पनीर के पकोड़े हैं, पनीर के पकोड़े भी रखे गए हैं रिफ़्रेशमेंट में, और मिक्स वेज के पकोड़े भी साथ में रिफ़्रेशमेंट में रखे गए हैं। सारा सामान आज जो जहाँ डॉक्टरों की टीम आई है और जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनके लिए सारा ये बढ़िया क्वालिटी का अच्छा रिफ़्रेशमेंट रखा गया है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो पनीर है वो आश्रम की तरफ से खुद दूध को जाग लगाकर उबालकर आश्रम में ही पनीर निकाला गया है। सतगुरु हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का सख्त आदेश है भी जो जहाँ भी ब्लड डोनेट करने आते हैं या डॉक्टरों की टीम आती है तो उनका डाइट का पूरा ध्यान रखना है। किसी चीज़ भी जो कोताही है इस सेवा में नहीं बर्दाश्त की जाएगी। तो उसी के आधार पर यहाँ पर आप देख सकते हैं मौसमी का आज का सीज़न में मौसमी मिल रही है, किन्नू नहीं मिल रहा है। मौसमी बढ़िया क्वालिटी की मौसमी लाई गई है और पाइन एप्पल है साथ में, और अनार भी बढ़िया क्वालिटी का अनार है साथ में, उसका मिक्स जूस निकल रहा है और थोड़ा चुकंदर भी डाला गया, थोड़ा सा अदरक भी डाला गया उसमें, तो बढ़िया क्वालिटी का जूस निकाला जा रहा है, फ्रेश जूस निकल रहा है सामने फ्रेश लाइव मशीन से।
और इसके अलावा सामने ही अभी सैंडविच बनाए जा रहे हैं, ग्रिल्ड सैंडविच बन रहे हैं जो देसी घी लगाकर बनाए जा रहे हैं और बढ़िया क्वालिटी का सारा उसमें मिक्स वेज डाला हुआ है, क्रीम डाली हुई है और आश्रम के द्वारा बनाया हुआ पनीर डाला हुआ है। इसके अलावा कच्चा पनीर भी जो है वो भी आश्रम में ही तैयार किया गया, निकाला है। बढ़िया दूध, चवावा दूध जो होता है अभी लेकर बढ़िया डेयरी से उसके पनीर निकाल कर वो कच्चा पनीर भी साथ में डाइट में शामिल किया गया। उसके अलावा फ्रूट भी साथ में डाइट में शामिल किया गया है। उसके अलावा पनीर के पकोड़े हैं डाइट में शामिल किए गए हैं और मिक्स वेज के पकोड़े जो डाइट में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा आप देखते हैं मिल्क केसर बादाम है जो ठंडा है, बिल्कुल चील्ड है, वो गर्मी के हिसाब से ठंडा ही तैयार किया गया है, कस्टर्ड डाल के बहुत अच्छा, वो भी डाइट में डाला गया है। इसके अलावा डाइट में बढ़िया क्वालिटी के नींबू लाकर बड़ी अच्छी क्वालिटी की मौसमी स्कंजमी भी तैयार की गई है डाइट में। उसके अलावा मिट्टी और फिक्की चाय भी है और पानी का बिस्लेरी का सारा अरेंजमेंट किया गया है डाइट में। मैं साथ में आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम में संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों किसानों की मदद की है, उजड़े हुए परिवारों को बचाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, वैसे ही आज जहाँ जो डोनर ब्लड देने आए हैं उनका पूरा ध्यान रखा गया, अच्छी डाइट और पूरा अरेंजमेंट। आप देख सकते हैं बढ़िया अच्छे क्वालिटी के बड़े बड़े कूलर लगाए गए हैं और पूरा ठंड का माहौल है अंदर भी। किसी मरीज को, जो मरीज मैं बोल गया, किसी भी डोनर को जो खून दान देने आ रहा है, किसी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम ना आए, अगर मरीज स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ खून होगा तो आगे जाकर भी अगर किसी को खून मिलेगा तो अच्छा खून उसको जाएगा डाइट के जरिए। तो ये पूरा ध्यान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से रखा गया और संत रामपाल जी महाराज जी को इस ब्लड कैंपों के लिए कई बार चंडीगढ़ के 32 हॉस्पिटल, 16 हॉस्पिटल, पीजीआई हॉस्पिटल और कई संस्थाओं द्वारा, चाहे टेरिटोरियल संस्थाएं हैं, उनके द्वारा भी संत रामपाल जी महाराज जी को इस बड़े काम के लिए, कार्य के लिए सम्मानित किया जा चुका है। जी धन्यवाद सर। थैंक यू। दर्शकों, आज इस वक्त सतलोक आश्रम खमानों के अंदर जिस प्रकार से ब्लड डोनेशन कैंप और साथ ही साथ देह दान और आई डोनेशन कैंप भी जो है वो चल रहा है, इस वक्त जिस तरह से आप यहाँ पे भक्तों की तादाद देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि एक भी टेबल खाली नहीं है, एक भी जगह खाली नहीं है। भक्तों के अंदर भरपूर जोश है ताकि लोगों की मदद हो सके। आप देख सकते हैं कि एक टेबल के ऊपर दो भक्तों को एक ब्लड डोनेट कर रहा है तो दूसरा जो है वो आराम कर रहा है। उसकी पूरा अरेंजमेंट जो है इसका ध्यान रखा गया है, नीचे तलाई रखी गई है, पीछे सराना है, हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। इन्होंने ब्लड डोनेट कर लिया है और ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बारी बात करवाऊंगा। सर, आज आपने ब्लड डोनेट किया है जी। क्या नाम है आपका? गौरी शाह, कहाँ से हैं आप? फतेहगढ़ से। ब्लड डोनेट कर चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी, आराम कर रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। तो दर्शकों देख सकते हैं कि इन्होंने ब्लड डोनेट कर लिया है और इधर ब्लड डोनेशन जो है वो चल रहा है। नीचे थैली लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है, ये देखिए, और इधर लग रही है। तो इनसे हम अभी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सुखदेव दास, कहाँ से हैं आप? गंगानगर से। ब्लड डोनेट कर रहे हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं या वैसे आए हैं? ये शिष्य हैं जी। ठीक है जी। तो देख सकते हो कि कितनी तादाद में इस वक्त यहाँ पे बहनें भी हैं हमारे साथ। हम इनसे एक बारी बात करेंगे। बहन जी नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? पूनम दासी, कहाँ से हैं आप? फतेहगढ़ साहब से। तो ब्लड डोनेट कर चुकी हैं? हाँ जी, कर चुकी। ये सर्टिफिकेट दिखाएंगी एक बारी? हाँ जी, हाँ, देख लीजिए। देखिए, ये बहन जो हैं ब्लड डोनेट करने के लिए आई थी, ब्लड डोनेट कर लिया है, अभी इंतजार में है क्योंकि इनके साथ कोई ना कोई आया हुआ है जो कि ब्लड डोनेट कर रहा है। उनकी हमारे भगत जी आए। भगत जी आए हुए हैं? हाँ जी, वो दे रहे हैं मतलब खूनदान। आपका पूरा परिवार यहाँ पे आया हुआ हाँ है, जी, ब्लड डोनेट कर रहे हैं? हाँ, खूनदान दे रहे हैं मेरे भगत जी। संत रामपाल जी महाराज जी के वो भी शिष्य हैं? हाँ जी। दर्शकों, कमाल की बात है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी एक काम जो पूरे समाज के लिए कर रहे हैं कि लोग जो हैं दूसरों की मदद करें, मदद के लिए तत्पर रहें। वहीं पे एक पूरा परिवार जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम खमानों के अंदर आया हुआ है। ये देखिए, उनके भगत हैं, ब्लड डोनेट कर चुके हैं और बहन जो हैं अपने जो भगत जी हैं उनका, जो उनके पति हैं, हस्बैंड है, उनका वेट कर रही हैं यहाँ पे। तो पूरा परिवार जो है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का दीक्षित है और यहाँ पे ब्लड डोनेशन करने के लिए आया है। अब देख सकते हैं कि जिस तरह से समाज सुधार का कार्य जो है संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, तो वाकई में जिस तरह से जो लोगों को मदद मिलेगी, यहाँ से लाखों लोगों की मदद होएगी। क्योंकि हमने ऊपर फ्लैक्स देखा था कि 40,000 यूनिट जो है ब्लड डोनेट हो चुका है, 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मदद हो चुकी है। तो
तो संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज सुधार के लिए जो ये कदम बढ़ाए हैं वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। देख सकते हैं इधर बहनें हैं, इन्होंने ब्लड डोनेट किया है। तो जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज परिवारों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो किसान थे, चाहे वो मजदूर थे, अब चाहे वो हॉस्पिटलों के अंदर मरीज हैं, उनकी मदद जिस प्रकार से हो रही है, अब देख सकते हैं परिवार जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं, बॉडी डोनेशन के लिए आए हुए हैं। बॉडी जो डोनेशन है वो हो रहा है, भगत ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। तो बहुत ही काबिल तारीफ़ है संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिमें, चाहे वो अन्नपूर्णा मुहिम हो, चाहे वो इस प्रकार के समागमों के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप्स हों। दर्शकों, इस वक्त ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है। तो ब्लड डोनेशन कैंप करने के बाद आप देख सकते हैं इधर बहनों ने भी ब्लड डोनेट किया हुआ है। काफ़ी सारी बहनें यहाँ पे बैठी हैं, कई रिफ़्रेशमेंट जो हैं वो ले चुकी हैं और कुछ जो है अभी रिफ़्रेशमेंट जो है वो खा रही हैं। तो भक्तों का जो है पूरा ध्यान जो है रखा गया है यहाँ पे, मैनेजमेंट के द्वारा सेवादारों ने पूरा ध्यान रखा हुआ है। जो उनकी जो डाइट है, जो ब्लड डोनेशन करके आ रहे हैं, उनकी डाइट का पूरा ध्यान जो है वो रखा गया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर सैंडविच है, केला है, फ्रूट के अंदर जूस है, देख सकते हैं बहन अभी खा रही हैं, और इसमें पनीर भी साथ में दिया गया है। तो पूरा ध्यान, प्रोटीन, विटामिन, हर एक चीज़ जो बॉडी को चाहिए उसका जो पूरा ध्यान जो है वो जो मैनेजमेंट के द्वारा से इनकी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो है वो रखा गया है। आपको यहाँ पे बताऊंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यहाँ पे ऑर्गन डोनेशन कैंप जो है वो यहाँ पे रखा गया है। पीजीआई से जो टीम है वो आए हुए हैं, डॉक्टर साहब आए हैं, इनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं जो कि आए हुए हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? अलका। मैम, आप कहाँ से आए हैं? मैं रोटो पीजीआई से आई हुई हूँ। पीजीआई से, चंडीगढ़ से आए हुए हैं आप। मैम, जैसे यहाँ पे आप बॉडी डोनेशन के फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्गन डोनेशन के फॉर्म आप भर रहे हैं, तो इससे किन लोगों की मदद जो है वो होती है? बेसिकली ऑर्गन डोनेशन पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ दिमागी मृत्यु वाले पेशेंट्स के लिए। तो अगर किसी की भी दिमागी मृत्यु होती है तो उस टाइम पे ऑर्गन डोनेशन जो है फैमिली को, परिवार वालों को बताया जाता है। अगर वो परिवार वाले ओके करते हैं, कंसेंट देते हैं, लीगली कंसेंट होता है, अगर वो ओके करते हैं तब उसका ऑर्गन डोनेशन होता है। एंड जो भी ऑर्गन डोनेशन होता है, जो भी अंग उस टाइम पे रिट्रीव करा जाता है, वो हमारे वेटिंग लिस्ट वाले पेशेंट्स को जाता है। जिससे जाना है वो चला गया, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेन डेड। बट उसके बाद जो डोनेशन हुई है वो वेटिंग लिस्ट में जो पेशेंट है उसको लाइफ दी जाती है। जी मैम, जैसे आप बता रहे हैं कि भी जो डेथ हो गई उसके बाद जिसको चाहिए वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम है उनको आप दे देते हैं। तो अभी तक पीजीआई में कितने ऐसे ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट कर चुके हैं? ऐसे नंबर्स में तो बहुत सारे हैं, तो जो ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। बट अगर हमारी ऐसे वेटिंग लिस्ट की बात करें तो वेटिंग लिस्ट हमारे पास बहुत लंबी है। बहुत लंबी है, यानी कि बहुत सारे लोगों को जो है, बहुत सारे लोग जो है वेट कर रहे हैं कि हमारे को ऑर्गन मिले, so that वो they can lead their normal life, but at the same time people are not coming up front to donate organs, क्योंकि लोगों को अभी भी एक तो क्लियरेंस नहीं है। मेन ये हो सकता है कि अवेयर नहीं है लोग। तो आप क्या कहना चाहेंगी लोगों को, क्या अवेयर करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? हम सिर्फ यही बोलेंगे, प्लीज कम फॉरवर्ड सो दैट पीपल विल अंडरस्टैंड फर्स्ट कि व्हाट इज ऑर्गन डोनेशन एक्चुअली एंड व्हाट इट कैन हेल्प। उसकी जो इम्पोर्टेंस है, अगर वो लोगों को समझ आ गई, मरने के बाद अंगदान करके किसी की ज़िंदगी बचाना एक अलग हेल्प हो जाएगी किसी के लिए। तो अगर वो किसी को समझ आ जाती है तो शायद से ऑटोमेटिकली पीपल विल कम फॉरवर्ड एंड दे विल डू। जैसे अभी इस वक्त संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो बॉडी डोनेशन के लिए यहाँ पे उनके भगत जो हैं वो आ रहे हैं, ऑर्गन डोनेशन कर रहे हैं, तो कैसे है यहाँ का, मतलब किस तरह का माहौल है, कितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं और किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था है? यहाँ पे अच्छा है, लोग अपने आप से आ रहे हैं बॉडी डोनेशन के लिए भी और ऑर्गन डोनेशन के लिए भी। मैंने बहुत रेयरली देखा है कि ऐसे लोग अपने आप से आते हैं, ऑलरेडी मोटिवेटेड है कि हमें ऑर्गन डोनेशन करना है, हमें बॉडी डोनेशन करना है। बॉडी डोनेशन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, बॉडी डोनेशन इज अ कॉन्सेप्ट इन विच सिर्फ और सिर्फ वो डोनेशन हो जाएगा और वो रिसर्च के काम आएगा। बट जो ऑर्गन डोनेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है। इसमें ऑर्गन डोनेशन होता है, एक ब्रेन डेड केसेस में ऑर्गन होगा, और जो अगर नॉर्मल किसी की डेथ होती है उसमें आई डोनेशन कोई भी कर सकता है, वो कोई भी कर सकता है। सो देयर आर 3 कॉन्सेप्ट्स, 3 अलग अलग वो चीज़ें हैं, यहाँ पे लोग कर रहे हैं। इट इज़ नाइस। मैम, जैसे आज सतलोक आश्रम खमानों के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी का ये आश्रम है,
तो क्या कहना चाहेगी संत रामपाल जी महाराज जी के लिए कि इस तरह की मुहिम जो है उन्होंने स्टार्ट कर रखी है, ब्लड डोनेशन कैंप्स हो रहे हैं। आप पीछे हम देख रहे थे फ्लैक्स के ऊपर कम से कम 15 यहाँ पे हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पे आके ले जा चुके हैं। 3000 यूनिट से ऊपर, 3500 यूनिट से ऊपर हो चुका है। तो क्या कहना चाहेंगी संत रामपाल जी महाराज जी के लिए कि इस तरह से वो समाज के लिए, देश के लिए कार्य कर रहे हैं? नहीं, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, ये बहुत अच्छा एक गेस्चर है कि ऐसी किसी संस्था में या किसी आश्रम में जैसे लोग संत रामा जी है ना, मैं पहली बार आई हूँ अदरवाइज, बट मुझे ये चीज़ देख के कि इतने लोग हैं ब्लड डोनेशन के लिए भी, दे कमिंग देमसेल्फ। आई डोंट थिंक सो कि किसी को बोला जा रहा है कि खून भी चाहे जहाँ जाएगा वो किसी ना किसी की ज़िंदगी ही बचाएगा, जिसको ज़रूरत है उसको पता होगा, है ना। तो आई एम रियली हैप्पी कि ऐसे पीपल आर कमिंग देमसेल्फ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बट आई थिंक ऑर्गन डोनेशन एंड इसके लिए भी आए तो बहुत अच्छी बात होगी। जी मैम, जैसे संत रामपाल जी महाराज इस तरह से कार्य करते रहे हैं, तो क्या वाकई में ये जो एक तरह से क्रांति का टाइम आ चुका है अभी, जिस तरह से लोगों की मदद जो होगी आगे, इस तरह से बढ़ चढ़ कर लोग आ रहे हैं, क्योंकि बॉडी डोनेशन के हमने फॉर्म्स देखे हैं, 100 से ऊपर फॉर्म जो हैं वो अभी तक फिल हो चुके हैं। तो इसी तरह से लोग ऑर्गन डोनेशन भी कर रहे हैं, तो वाकई में लोगों की कहीं ना कहीं ज़रूरत जो है वो पूरी होगी, समाज के अंदर शांति आएगी लोगों, क्योंकि जब परिवारों के अंदर शांति आएगी तो समाज में भी आएंगी। क्योंकि उसी प्रकार से यहाँ पे आज विश्व शांति सम्मेलन भी संत रामपाल जी महाराज जी ने कर रखा है। तो वाकई में क्या शांति आएगी, इस तरह से लोगों की मदद होएगी? डेफिनेटली होएगी। मेरे को लगता है जब हमारे में ऐसी यूनिटी होएगी ना, तो डेफिनेटली जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ सारे पहुँचेंगे, चाहे वो खूनदान के लिए हो, चाहे वो अंगदान के लिए हो, या चाहे किसी की मदद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो डेफिनेटली पीपल विल गो। सो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस आल्सो। थैंक यू। तो दर्शकों, आप ये देख रहे थे यहाँ पे जो डॉक्टर्स थे वो आए हुए हैं, जो ऑर्गन डोनेशन से रोटो जो पीजीआई का जो रोटो बैंक है वहाँ से आए हुए हैं। यहाँ पे अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पटियाला से, जो खन्ना से आई हुई टीम है, उनके डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे थोड़ा सा। आइए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम क्या नाम है आपका? डॉक्टर कंचन भारद्वाज। मैम आप कहाँ से आए हैं? रेडिट ब्लड सेंटर खन्ना नर्सिंग होम खन्ना से आए हैं। मैम आज आपका कम से कम चौथा या पांचवा यहाँ पे विजिट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा रहा आज का यहाँ पे, किस तरह से व्यवस्था है, किस तरह से भगत यहाँ पे आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, और क्या कहना चाहेंगी संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सारी सोसाइटी को एक अच्छा रास्ता दिखाएं, भगवान ही हो सकते हैं और तो कोई हो नहीं सकता। और इतनी डेडिकेशन यहाँ पे सब में है, एग्जाम्पलरी है, मैंने कहीं नहीं देखी। बिना कहे सब लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपना ब्लड डोनेट करें। पता नहीं कहाँ से इतनी मोटिवेशन आती है। मैम जैसे आज यहाँ पे विश्व शांति के लिए पाठ रखा गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कई सारे देशों में युद्ध छिड़ रहा है, और अगर ये ज़्यादा रहा तो वर्ल्ड वॉर तक भी पहुँच सकता है, इसके पूरे चांसेस हो चुके हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज के कल्याण के लिए, देशों के कल्याण के लिए जो है एक, क्योंकि कहते हैं कि भी जब इस तरह की स्थिति हो तो धार्मिक अनुष्ठान जो है वो ज़रूरी हो जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे आज विश्व शांति के लिए पाठ जो है वो रखा हुआ है, और इसी प्रकार से सामाजिक कार्यों का भी संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं। लोगों में अगर ब्लड, जैसे किसी को एकदम से ज़रूरत है, परिवार के अंदर अगर कोई मर जाए, उसको ब्लड ना मिले तो वाकई में अशांति हो जाती है। तो एक परिवार को शांति देने के लिए यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप भी हो रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? ये कमाल का जज्बा है। हर एक बंदे को पता है कि ब्लड डोनेट करने से दूसरे की जान बचती है, पर वो हिम्मत नहीं कर पाते। वो मोटिवेशन जो देनी है ना, ये एक कमाल की चीज़ है, हर कोई नहीं कर सकता। भगवान संत रामपाल जी जो कर रहे हैं, इसका तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। हाँ, धन्यवाद मैम। धन्यवाद, थैंक यू। जिस तरह से जो डॉक्टर हैं, आज साइंस भी कहीं ना कहीं इस बात को मानती है कि जो धर्म है वो कहीं ना कहीं जब भगवान इस पृथ्वी पर आता है तो शांति लाने के लिए जो कार्य है वो करता है। तो उसमें इस प्रकार से जो धार्मिक कार्य हो रहे हैं, परिवारों की मदद हो रही है, समाज को सुधार करने के लिए, शांति लाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। विश्व शांति के लिए पाठ हो रहा है यहाँ पे, और परिवारों में शांति होगी तो समाज में शांति होगी, समाज में शांति होगी तो देश में शांति होगी, तरक्की होगी, और देश में
तरक्की होगी, शांति होगी, तो पूरे संसार के अंदर जो है वो शांति होगी। तो कहीं ना कहीं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो बीड़ा उठाया है विश्व शांति का, उसके लिए जो पाठ करवा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी जो यहीं से आपको एक तरह से जो एक उम्मीद की किरण है वो आपको दिखाई दे रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम खमानों के अंदर, पंजाब में इस तरह से ये 2 आश्रम हैं और पूरे विश्व के अंदर पंजाब के अलावा भी पूरे देश के अंदर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम हैं। उन आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज जी ने इसी प्रकार से पाठ जो है वो रखवाया था और लगातार हम यहाँ की जो वीडियो है लगातार लाइव करके आपको हम दिखाते आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन पूरन के साथ मैं मोहित कालिया।